हमारे पास क्यों आया था? वो एक वीडियो कैसेट लेकर आया था। वीडियो? आपने किसी ज़माने में मेरी कोई वीडियो बनाई थी, शायद छुपके। कुछ लोग ऐसे होते हैं दादी, जिन्हें ना तो हार का पता होता है और ना ही दुख का। और जब ये दोनों चीजें उन्हें पहली दफा मिलती है ना, तो या तो वो हंसने लगते या फिर शहनाज की तरह हैरत से खामोश हो जाते। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, वक़ार को न रोका जाए? बिल्कुल नहीं, रिस्क को बनने दे उसका विक्टिम। लेकिन ये बात तो तुम्हारे खिलाफ जाएगी, क्योंकि वक़ार रिस्क को तलाक देने से रोक रहा है। दादी, कम से कम मैं तो आपको नहीं जाने दूंगी। एक आप ही तो है जो मेरी आंखों से आंसू रोक लेती है। आप भी चली गई तो मुझे कौन चुप कराएगा? वकार has almost gone mad. उसे तो अपना होश नहीं है, तो तुम्हारे खिलाफ क्या साजिश करेगा? हाँ, अलबत्ता सिकंदर और सदफ वाला मामला सीरियस है। They can do anything, anytime. कुछ भी कर सकते हैं। उसका इलाज मैंने सोच लिया है। वकार, ये जगह शहनाज को बहुत पसंद थी। बहुत अफसोस हुआ शहनाज को। बहुत अजीब दुनिया है सब। समझती है कि मोहब्बत और दुख को लफ्जों में बयान किया जा सकता है, मगर हमारे पास ये लफ्ज़ ही तो है, और है क्या? जिंदगी में कभी कभी लफ्ज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है वकार, ख़ास तौर पर उस वक्त जब खामोशी भारी हो जाती है। लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती है सदफ। जो बाहर रह रहे हो, जिनका मसला रोटी पर शुरू होकर रोटी पर ही खत्म होता है, जो लोग अंदर रह रहे हो, उन्हें ना लफ्ज चाहिए होते हैं ना वक्त। बाहर जो भी वक्त होता हो, अंदर सिर्फ एक ही वक्त होता है। तुम्हें खुद को संभालना चाहिए वकार। देखो तुमने क्या हाल कर लिया अपना। फूल तोड़ने से पहले इंसान उसकी टहनी से कांटे साफ नहीं किया करता। लेकिन वो फूल तुमने किसी शाख के बजाय किसी के बालों से चुराया था। मैं समझती हूँ वकार तुम क्या कह रहे हो, लेकिन ये सब वक्त की बात है। ये कब और कौन सी करवट ले ले कुछ पता नहीं चलता। करवट बदलते वक्त तुमने ये नहीं सोचा कि तुम किसका सब कुछ छीन रही हो? मैं वही कुछ लुटाना चाहती हूँ वकार, और इसमें मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मेरी मदद? मुझे वो वीडियो चाहिए जो तुम्हारे पास है। जिस आखिरी दीवार ने नाराज पानियों को रोका हुआ है, तुम वही गिराना चाहती हो। तुम गलत जगह आई हो सदर। तुम कुछ भी कर लो सदर, मेरा दरवाजा अब कोई भी दस्तक नहीं खुलवा सकती। I'm sorry.
वक्त तो जिस्म के बाहर से गुजर जाता है बच्चे। मोहब्बत तो अंदर का खेल है। इंसान फिर अपने वजूद के अंदर उतरता जाता है, उसका पूरा वजूद अंदर उतर जाता है। बाहर तो सिर्फ ये कलबूत रह जाता है, बदन का छिलका। तुम ये चाहती हो कि मैं हर वक्त अंडर प्रेशर रहूं? हाँ, ये क्या कह रहे हो तुम? मेरा ख्याल है कि जो मैं कह रहा हूं तुम अच्छी तरह समझ रही हो। अपने शोर के खिलाफ साजिशें करती हो लोगों से मिलके। तुम्हें शर्म नहीं आती? How dare you talk to me like that? किस साजिश की बात कर रहे हो तुम? वही जो तुम सिकंदर के साथ मिलकर मेरे खिलाफ कर रही हो। मैंने खुद सुना अपने कानों से। मिस्टर रिजवान अहमद, मैं आफरा नहीं हूं, सुन लिया तुमने? और अगर मैंने उनसे कुछ कहा भी है तो इसलिए कि तुम उन फजूल लोगों का बर्डन अपने सर से उतार के फेंक दो। मैं किसी के साथ मिलके कोई साजिश नहीं करती, मैं सब कुछ खुद कर सकती हूँ। I believe that. I believe कि तुम सब कुछ खुद कर सकती हो, बल्कि कर रही हो। लेकिन किसी को तलाक देना या ना देना, ये मेरा मसला है। मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता इसके लिए, ना तुम ना कोई और। You know what I think? I think कि तुम ये चाहती हो कि मैं वकार के हाथों एक्सप्लॉइट होता रहूं, उसके बाद किसी बड़े मसले में फंस जाऊं और फिर आराम से उसके बाद। और बाद में क्या? बोलो ना रिज, मुझे पता है तुम इसके बाद क्या कहोगे। तुम्हारे पास है क्या जिसको तुम सबसे छुपा रहे हो? I did not just marry you for your money. Do you understand? और अगर मैं चाहती हूँ कि तुम आफरा को डिवोर्स दे दो, तो ये सिर्फ मेरी ख्वाहिश नहीं है, तुम्हारे पूरे घर की है। तुम आइंदा मुझसे इस तरह कभी ना कहना। मैं इल्जाम बर्दाश्त नहीं करती। ये इल्जाम नहीं है सदफ, मैंने खुद सुना है तुम इससे सिकंदर से बात करते हुए। झूठ बोलते हो तुम झूठ बोल रही हो। Now you just keep quiet. बिल्कुल खामोश हो जाओ। अगर एक लफ्ज भी तुमने बोला ना, तो मैं तुम्हारी तलाक वाली ख्वाहिश अभी पूरी कर दूंगा। One word out of you and I'll divorce you right now. Now you just keep quiet. बिल्कुल खामोश हो जाओ। अगर एक लफ्ज भी तुमने बोला ना, तो मैं तुम्हारी तलाक वाली ख्वाहिश अभी पूरी कर दूंगा। One word out of you and I'll divorce you right now. बिल्कुल खामोश हो जाओ। अगर एक लफ्ज भी तुमने बोला ना, तो मैं तुम्हारी तलाक वाली ख्वाहिश अभी पूरी कर दूंगा। One word out of you and I'll divorce you right now. हेलो जी, मैं वसीम बोल रहा हूँ। कौन? हाँ, मगर आपको क्या बकवास कर रहे हो? क्या? कौन हो तुम? मैं पूछ रहा हूँ कौन? हेलो हेलो। क्या हुआ भाई? अफरा, तुमने सिकंदर साहब को बताया था कि शहनाज और वकार एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। क्या कह रहे हो भाई? मैं क्यों बताऊंगी?
अभी किसी का फोन आया था। किसका? नाम नहीं बता रहा। कह रहा था मैं आपका हमदर्द बोल रहा हूँ। हो सकता है भाई किसी ने ऐसी शरारत की हो। मुझे यहाँ कौन जानता है जो शरारत करेगा ऐसी। और दूसरा वो शख्स ये भी कह रहा था कि रिज ने ये बात सदफ को भी बता दी और वो हर एक को कहती फिर रही है। पता नहीं यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। मुझे तो यहाँ से निकाल लो भाई, मेरा तो दम घुटता है यहाँ पर। हेलो सिकंदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सदर सिकंदर साहब, आपने एक दफ़ा कहा था कि आपने उस वीडियो की कॉपी करवाई हुई है। अच्छा, आपने खुद ही तो कहा था, है ना? हाँ। वैसे कंसिडरिंग वी ऑलरेडी हैव सो मैनी ऑफ ईच अदर सीक्रेट्स, एक और सीक्रेट हो जाए तो क्या फर्क पड़ता? Anyway, I've spoken to Riz again about divorcing Afra. लेकिन मेरा ख्याल वट्टे सट्टे के वजह से वो कुछ confused है। बहरहाल मेरे पास एक प्लान है। हेलो। हाँ जी, बोल रहा हूँ जी। व्हाट? वसीम जा रहा है पुलिस के पास? लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो। किससे वसीम के पास कहाँ से आ गया? क्या मसला है? तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट? अपनी औकात में रहकर बात किया करो मुझसे, समझे? जानता हूं अपनी औकात को, और तुम्हारे बारे में भी सब कुछ जानता हूं। Really? So you're trying to blackmail me, huh? ये ब्लैकमेल करना चाहते हो? मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि बस बहुत हो गया। किसी को इतना कमजोर भी नहीं समझना चाहिए कि आप उस पर अपने पैरों के साथ चलना शुरू हो जाओ। अगर आइंदा किसी ने मेरी बहन को तंग किया ना, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
मैं अच्छी तरह से जानता हूं मैंने क्या किया है, लेकिन तुम भी सुन लो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। अगर आइंदा तुमने मेरी बहन को तंग किया ना, तो तुम भी नहीं बचोगे। अंडरस्टैंड?